नमस्कार स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के कुछ मिले जुले प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के आपके सामने लेके आ रही हूँ मैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी में पद अनुवाद किसने किया? तो वो किया था रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। आचार्य शुक्ल का पूरा नाम बताइए। तो आचार्य शुक्ल का पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, बालमुकुंद गुप्त के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है, जिस शैली में वो लिखते हैं, वही उनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। आगे प्रश्न है, बांगरू बोली का ठेठ अक्षेत्र कौन सा है? यानी ये बोली किस अक्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है? तो वह जींद और रोहतक। आगे प्रश्न है, ताबीज में से किसके स्वर निकलते हैं? तो ताबीज में भ्रष्टाचार के शब्द निकलते हैं। आगे है, हरियाणवी में रचित पहली कहानी कौन सी है? तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो वो है बहादुर लड़के की कहानी। तो आगे, अखबार शब्द किस भाषा से बना है? तो वो फारसी भाषा से है। आगे प्रश्न है, सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक कौन है? वो है हरिशंकर परसाई। पाठ्यक्रम में पहला आपका निबंध है आशा का अंत, उसमें से कुछ प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो आशा का अंत निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो आशा के अंत निबंध के लेखक हैं श्री बालमुकुंद गुप्त। आगे प्रश्न है, श्री बालमुकुंद गुप्त मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? श्री बालमुकुंद गुप्त हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव है, उसके रहने वाले थे। आगे, श्री बालमुकुंद गुप्त जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो वो हैं चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। तो आगे प्रश्न है आपका, लेखक प्रस्तुत निबंध लेखक की किस कृति में संकलित है? यानी आशा का अंत किस कृति से लिया गया है? तो उनकी सुप्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें से ये लिया गया है। आगे है, लेखक ने आशा का अंत निबंध किस अंग्रेज शासक के समय में लिखा था? तो उस समय शासक थे लॉर्ड कर्जन। आगे है, लेखक के अनुसार तीसरी शक्ति कौन सी है? तो लेखक के अनुसार तीसरी शक्ति ईश्वरीय शक्ति को माना है उन्होंने। आगे, संसार किस में बंधा हुआ चलता है? तो संसार आशा में बंधा हुआ चलता है, क्योंकि आश रहती है मनुष्य को, इसी से बंध के आगे जीवन जीता रहता है वो। तो आगे प्रश्न देखिए, खलीफा हारून रशीद कहाँ का शासक था? तो खलीफा हारून रशीद बगदाद का शासक था। आगे हैं, नौशीखा किस समुदाय का नेता था? तो नौशीखा फारसी समुदाय का नेता था। आगे प्रश्न देख, महाराजा एडवर्ड कौन था? तो महाराजा एडवर्ड महारानी विक्टोरिया थी उस समय, भारत गुलाम था उस समय की बातें हैं, जब ब्रिटेन के अंडर में भारत था। तो महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के अंडर में। तो महारानी विक्टोरिया के बेटे थे एडवर्ड। आगे देखिए, आशा का अंत शीर्षक निबंध किसकी आशा का अंत हुआ था उस समय? तो भारतीय जनता। तो उसमें जो लॉर्ड कर्जन नए वायसरॉय भारत के बन के आए थे, तो उनसे काफ़ी आशाएं थी और उन्हीं का अंत हुआ था। आगे देखिए, बालमुकुंद गुप्त ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई? तो यह ग्रंथावली प्रकाशित हुई थी सन 1993 में। आशा का अंत निबंध की शैली कैसी है? तो इस निबंध की शैली व्यंग्य प्रधान शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है। आगे आपका दूसरा निबंध है उत्साह, जिसको आचार्य शुक्ल ने लिखा है। तो यही प्रश्न है आपका, उत्साह निबंध के रचयिता कौन है? तो इस निबंध के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास, एक ग्रंथ है उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है, जिसमें वर्गीकरण किया हिंदी साहित्य को उन्होंने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना काल है 1929 और कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। तो ये पंक्तियां हैं, कही गई हैं किसके द्वारा? ये प्रश्न किया गया इसमें। तो ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल के बारे में कही गई हैं और कही हैं बाबू श्याम सुंदर दास ने। आगे, शुक्ल जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो शुक्ल जी ने नागरी प्रचारिणी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। आगे, शुक्ल जी के निबंध किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो शुक्ल जी के निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। तो आचार्य शुक्ल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो रचनाएं हैं कल्पना का आनंद और रस मीमांसा। तो रस मीमांसा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। शुक्ल जी के निबंध किस श्रेणी के आते हैं?
तो शुक्ल जी के लगभग जो निबंध इन्होंने लिखे वो विचारात्मक श्रेणी के निबंध हैं। आगे देखिए, उत्साह में किस रस का स्थायी भाव रहता है? तो उत्साह के अंदर वीर रस स्थायी भाव रहता है, वीर रस का। तो आगे देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने सच्चा उत्साही किसे कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने सच्चा उत्साही कर्म सौंदर्य के उपासक को कहा है, जो कर्म करने में विश्वास रखता है, तो वही सच्चा उत्साही है। तो मानव उत्साह की व्यक्ति कब होती है? कब हमारे अंदर जब उत्साह भरा होता है उसके व्यक्ति उसको कब कह पाते हैं, किस तरह से पता चलता है? तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की व्यक्ति होती है। किसी काम के प्रति करने की जो लगन है, जज्बा है हमारा, तो उससे अभिव्यक्त होता है ये। तो आगे देखिए, उत्साह में व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहता है? उत्साह में व्यक्ति का ध्यान पूर्णतः कर्म वृत्ति से होता हुआ फल तक पहुँचता है, यानी उसका कर्म जो हम करते रहते हैं उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वहाँ तक। कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को क्या कहा जाता है? तो कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को कर्मण्य कहा जाता है। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। थैंक यू।